गरीबों का मसीहा अशोक ठाकुर पल पल पर समाये रहेगा। बहुत दूर तक इसका नाम था। आप लोगों के लिए अब है कोई इनके जैसा आवाज उठाने वाला? कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। सब बहुत से लड़ा है। सीएम सबको गाली देता था, सबको के लिए बात करता बिल्कुल गरीब के लिए मसीहा था। का मन भर टूट रहा है ना, इसके आवाज उठाने वाला कोई नहीं है सर। इसका ऐसा नहीं है सर। को गरीबों को जान दे करके रखा था, अपने अस्तर से खिचड़ी बनवा करके सबको जनता को खिलाता था। कौन ऐसा नेता है अभी जन्म लिया है जो वो खिचड़ी बना के खिलाएगा? बहुत गलत किया, बहुत नाइंसाफ किया हम लोग के साथ। गरीबों के साथ धोखा हो गया। जिस आवाज के पीछे हजारों गरीब, मजलूम, पीड़ित लोग एकत्रित रहते थे, तमाम लोग उनकी आवाज़ों के साथ काफ़ी बुलंदी के साथ आगे बढ़ते थे, वो आज आवाज़ तो हमेशा के लिए खामोश हो गया है। लेकिन उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले आए हुए हैं और सभी की आंखें नम है। सभी चाहते हैं ये कि वो वापस आ जाए, लेकिन प्रकृति में ऐसा होता नहीं है। और हम जानना चाह रहे हैं कि क्या कहेंगे, अशोक ठाकुर का जो निधन हो गया, ये कितनी बड़ी दुखद घटना है, कितना मर्माहत करने वाली बात है ये। पूर्णिया ने एक बहुत ही सच्चा, सत्यनिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, जो गरीबों का आवाज़ उठाने वाले को खो दिया। माननीय सदर विधायक जी जब रात को सुने तो काफ़ी मर्माहत हुए। उनका कहना था वे तो पार्टी के काम से बाहर गए हुए हैं। संजय मिश्रा जी को भी भेजे थे, सुबह से वो थे यहाँ, और जहाँ वो आएंगे। लोगों को व्यक्तिगत कितना दुख हुआ इस बात से? ये मेरे मित्र थे, इनको बहुत दिन से जान रहे थे। ये जो है हर हमेशा सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई, भूमाफियाओं के लिए आवाज़ उठाई, और जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनके लिए ये आवाज़ उठाए। और इनका अनायास चला जाना कितने लोगों को लगता है कि जिनकी आवाज़ थी वो बंद हो गई? जी, बहुत सारे लोग, गरीब, जो भूमिहीन, जिनका कुछ नहीं है। गलत करने वालों में अशोक ठाकुर का भय था कि नहीं था? जी जी जी, गलत करने वालों में अशोक ठाकुर का बहुत ही ज़्यादा भय क्या आतंक था। अब वो लोग का अपना मोनोपोली हो जाएगा। मोनोपोली हो जाएगा। चलिए, क्या नाम है आपका? अभिजीत दत्त। क्या कहेंगे, कितनी दुखद बात है ये? ये देवतुल पुरुष था, सब गरीबों का मसीहा था। इसका आवाज अब कोई बदलने वाला नहीं है। हम लोग 11 बजे रात सुने, तभी से बेचैन थे। अभी किसी तरह आ गए देखने के लिए सभी के लिए। हम लोगों का पिता तुला सुख इसका कभी नहीं पूरा कर पाएंगे। बढ़कर हाथ मत टूट रहा है, सब दहल रहा है। इसका भरपाई अब कभी जिंदगी में कोई नहीं कर सकता है। दूसरा कोई गरीबों के लिए इनके तरह लड़ने वाला कोई है? कोई नहीं है, कोई नेता कोई नहीं है। गरीबों का मसीहा अशोक ठाकुर पल पल पर समाये रहेगा। बहुत दूर तक इसका नाम था, बहुत दूर से आदमी है। 11 बजे रात में सुने हैं, भर रात बेचैन रहे। अभी भोरे सुत उठ के आए, क्या बताएंगे बाबा। हम लोगों को कोई देखने वाला नहीं बचा। अशोक एक आप लोग की आवाज थी, आवाज था, गरीबों का मसीहा था, देवतुल था अशोक ठाकुर। मरने पर भी अमर रहेगा अशोक बाबू, ये तो बात हार्दिक। लेकिन आपको छोड़ के चला गया, आप जैसे लोगों को बहुत कष्ट है सर, बहुत कष्ट। बहुत प्यार करते थे आप लोग। प्यार करते हम लोगों का मसीहा अशोक बाबू। क्या बोलेंगे सर जी, क्या बहुत आप लोग मानते थे उनको? बहुत मानते थे, हम लोग को नींद नहीं हुआ। रात क्या सब बेचैन। तो आप लोग तो बहुत मानते थे, लेकिन दिल से लगा के रखते थे, छोड़ के चला गया आप लोग। छोड़ कर चला गया। आप लोगों के लिए अब है कोई इनके जैसा आवाज उठाने वाला? कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। सब आप लोगों के लिए किनसे लड़ा है ये?
बहुत से लड़ा है, सीएम टीएमसी हम सबको गाली देता था, सबको के लिए बात करता बिल्कुल गरीब के लिए मसीहा था, हम लोग को लिए देवता था, हम लोग को छोड़ के चला गया। अब हम लोग को देवता कौन आएगा? कोई नहीं है, कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है। दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है। उसके बगैर चैन नहीं हुआ सर, हम लोग दौड़े चले आए। ये देखिए अशोक ठाकुर के प्रति जो मोहब्बत है वो दिल से निकल रहा है इन लोगों का। थोड़ा सा आप लोग बताइए, आप लोग भी काफी रो रहे हैं। महेंद्रपुर से आए सर। महेंद्रपुर से आए हैं। जी, कब जानकारी मिली आप लोगों को? जानकारी हम लोग कुछ रात में फोन किया था पार्टनर लोग, उस टाइम से सर खाना वाना सब कुछ खत्म हो गया। कि हम लोग का मन भर टूट रहा है ना, इसके आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है सर, इसका ऐसा नहीं है सर। अब हम लोग के क्या होगा ना होगा जो ऊपर वाला ही जानता। कोई नेता अधिकारी देखने वाला नहीं है। कोई नहीं सर, इससे बढ़ के कोई नहीं था सर। अभी तक भी आत्मा से निकल नहीं रहा है। भगवान कैसे हो गया? करके गया, फिर भी देखिए आज क्या हो गया। आप लोग इनको इंसान मानते हैं कि इंसान से बड़ा मानते हैं? भगवान मानते हैं सर इनको, गरीब का मसीहा था। गरीब का मसीहा। पूरा हम लोग को जान दिया है वही बाबा ने, जो कि जिसका अभी हम लोग गुणगान कर नहीं सब पा रहे हैं। धन्यवाद हुआ अशोक बाबू का, जो ईसा मसीहा था, हम लोग को गरीबों को जान दे करके रखा था, अपने अस्तर से खिचड़ी बनवा करके सबको जनता को खिलाता था। कौन ऐसा नेता है अभी जन्म लिया है जो वो खिचड़ी बना के खिलाएगा? घी वाला खिचड़ी बना करके खिलाता था। अपने नहीं खाता था? अपने बाद में खाता था, सब जब शांति हो जाता था, भाषण वाषण हो तब खाना खाता था सर। भूखे प्यासे भूखे प्यासे गरीब को समझाता था, ऐसे होगा, ऐसे चलना होगा, ऐसे चलना होगा। सारा प्रक्रिया जानकार भी काफी था सर। हम लोग पहले साफ मूर्ख चपाट कुछ नहीं जानते थे, लेकिन ये बेचारा बहुत तक पहुंचाया। इतना मतलब अशोक ठाकुर जमीन जगह के मामले में जानकार भी पूरा जानकार था सर। अब हम लोग को कौन देखेगा? माँ बाप बंद करके वो माँ यही माँ भाई वही भाई था, सब कुछ वही था सर। भगवान भी वही है सर। हम लोग सुनते सुनते तो रात से परेशान है कि कब पहुँचे। क्या हाँ सर, हम क्या बोलेंगे? कुछ कहने के लिए नहीं रह गया? नहीं, हम तो मेरा कलेजा फट गया, क्या पता, आशा था, आशा टूट गया। एक उम्मीद था वो भी खत्म हो गया। हाँ, पूरा रात हम क्या लग रहा है कि भगवान ने बहुत गलत किया? बहुत गलत किया, बहुत नाइंसाफ किया हम लोग के साथ। गरीबों के साथ नाइंसाफी हो धोखा हो गया। पूरा इंसान नाइंसाफी हो मतलब। ये देखिए बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रकृति ने गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी की है। अशोक ठाकुर को गरीबों के बीच रहना चाहिए था, क्योंकि वो गरीबों के लिए मसीहा थे। गरीब ये मानते हैं कि उनके लिए भगवान थे। उनकी आवाज़ों को मजबूती के साथ उठाते थे। कई बार तो अधिकारियों से, कर्मचारियों से वो लड़ जाया करते थे। तमाम लोग उनके साथ रहते थे। और बड़ी बात ये कि जो भी इनके पास आते थे, इनके देखिए कोई मकान का घर नहीं है, छोटा सा घर है, लेकिन इसके बावजूद इनके दरवाजे पर जो भी आता था कुछ न कुछ खा पी के ही जाता था। तो ये इस तरह की व्यवस्था ये बना के रखे थे, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में इनके चाहने वाले थे। आप पुराना वीडियो भी देखेंगे तो हज़ारों की संख्या में लोग रहते थे इनके साथ और इनको चाहते थे, मानते थे। ये अपने आप नहीं होता है, इसके लिए कर्म करना पड़ता है, और अशोक ठाकुर ने कर्म किया था वैसा, इसीलिए इतना प्यार मोहब्बत मिल रहा था। लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर था। वो अचानक इन लोगों को छोड़ के चले गए, और आज सारे लोग यहाँ नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सारे लोग रो रहे हैं, सबकी आत्मा रो रही है, और सब यही कह रहे हैं कि अशोक ठाकुर को अभी यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। ये लोग अनाथ हो गए, अभी ये लोग किन के साथ जा रहेंगे? इनका सहारा कोई और नहीं है। क्योंकि समाज में जो भी अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, गरीबों का कितना काम करता है आप तो जानते हैं। भ्रष्टाचार किस तरह से फैला हुआ है वो आप जानते हैं। और उस आवाज़ के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला कोई शख्स था पूर्णिया में, तो उनका नाम था अशोक ठाकुर। अब वो आवाज़ नहीं रही तो भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ेगा और गरीबों का शोषण होगा। इसी बात से तमाम गरीब चिंतित हैं और इस मायूस हैं, और प्रकृति को कोस रहे हैं कि आपने हमारे नेता को क्यों छीन लिया। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।